पहलगाम अटैक के बाद में भारत ने 15 दिन बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक की है। और उसके बाद में जैसे ही ये खबर पब्लिकली की गई, सार्वजनिक की गई, तुरंत पूरे देश में जो है खुशी का माहौल है। और उसका सीधा जो तस्वीरें आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से देख सकते हैं, किस तरीके से जो है एयर स्ट्राइक के खुशी का इजहार जो है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक से हमले किए गए और उसके बाद में कई आतंकवादी जो है वो ढेर भी हुए हैं। जैसे ही ये सूचना जो है सार्वजनिक की गई, उसके बाद में पूरे देश में खुशी का माहौल है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर भी जो कार्यालय पर कार्यकर्ता हैं वो आतिशबाजी कर, मिठाई खिलाकर जो है एक दूसरे को जश्न मना रहे हैं। जी बताएं। पूरे भारत वर्ष में आज खुशी का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन महिलाओं का सिंदूर उड़ाया था, माननीय मोदी जी ने महिलाओं के जो सिंदूर का बदला लिया, उनके पाकिस्तान के घर में घुसकर उन आतंकवादियों के ठिकाने पर जो प्रहार किया, आज पाकिस्तान घुटनों के बल पर है। भारत पूरी तरह से खुशियां मना रहा है। भारत का हर हिंदुस्तानी माननीय नरेंद्र मोदी जी को और भारत की सेना के लिए धन्यवाद देना चाह रहा है और खुशी से धन्यवाद भी है। माननीय मोदी जी है तो मुमकिन है। जी देखिए, जिस तरह का कृत्य आतंकवादियों ने किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको घर में घुसकर मारा और तीसरी बार मारा। एक एक आतंकवादी को हिंदुस्तान की सेना, हिंद की सेना जवाब देगी, उनको जड़ से खत्म करेगी। आज ये जो घर में घुसकर के जिस तरह से आतंकवादियों को भारत की सेना ने मारा है, पूरा देश खुश है। आज मोदी जी जिस तरह से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से अभी तो ये टेलर है, आगे और फिल्म देखने को मिलेगी। और जैसा कह रहे हैं कि अभी तो ये टेलर है, आगे पिक्चर बाकी है। और मोदी जी ने एक सभा के दौरान कहा भी था कि आतंकवादियों की सोच से परे उनको सजा मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान के लोगों से और पाकिस्तान की सेना से जो लोग आतंकवाद का संगठन देते हैं, आतंकवाद का साथ देते हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वास्तव में ये शुरुआत है। आगे के लिए बिल्कुल आप तैयार रहो। और खाली सेनाएं नहीं, हम सब हिंदुस्तान के जितने भी निवासी हैं, जो लोग रह रहे हैं, हमारी माताएं और हम सब लोग साथ हैं। हम हमारी सेना के साथ हैं, हमारे देश के साथ हैं। भारत माता की जय। जी, एयर स्ट्राइक को लेकर के क्या कहेंगे? कई आतंकी ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक की गई है और कई आतंकी जो है इसमें ढेर भी हुए हैं। बिल्कुल निश्चित ही, जैसी कि देश के जनमानस को आदरणीय हमारे मोदी जी से उम्मीद थी, वो पहलगाम की घटना पर बिल्कुल ही खरे उतरे हैं। उससे पूर्व में भी जब देश पर हमले हुए, आतंकी घटनाएं देश के अंदर हुई, तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रतिकार स्वरूप उनका बदला लिया गया, पूरे देश को आशा और उम्मीद थी। उन्होंने इतनी जल्दी और घर में घुसकर पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम किया है। पूरे देश में खुशी की लहर है, पूरे देश का जनमानस प्रसन्न है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें उनसे और भी उम्मीद है कि निश्चित प्रकार की इस प्रकार की पुनरावृत्ति पाकिस्तान न करे, और यदि ऐसा करता है तो निश्चित ही इससे भी बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। जी, आप क्या कहेंगे? आज का जो भारत है वो मोदी जी का भारत है। जो यहाँ के चौकीदार है ना मोदी जी, जब दुनिया सोती है तो वो जगते हैं। उन्होंने तीसरी बार पाकिस्तान में प्रहार करके बता दिया है, जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर करेगा उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। और ये पाकिस्तान को बता दिया है, जिन्होंने पूछा था कि जा करके आतंकवादियों ने कहा था ना कि महिलाओं को छोड़ करके जा, तो पति को किसने मारा, मोदी को बता देना। तो मोदी जी ने आज बता दिया है आतंकवादियों को, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना, दुनिया कितनी भी छोटी पड़ जाएगी, ढूंढ के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल, जैसा एक महिला ने बयान दिया था जिसके पति की जो है पहलगाम हमले के दौरान, जो आतंकी हमले के दौरान हत्या की गई थी, उसने बताया कि आतंकवादी कह करके गए हैं, जा मोदी जी को बता देना कि तेरे पति को किसने मारा है। तो उसी के तहत जो है ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो है पाकिस्तान में जाकर के जो आतंकवादी जो ठिकाने थे वहां पर एयर स्ट्राइक की गई और कई आतंकवादी इसमें जो है ढेर भी हुए हैं। एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही एयर स्ट्राइक पर आप सभी देशवासियों का क्या कहना है जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।